स्किन जो है, पहली चीज तो ये है कि वो एक ऑर्गन है। स्किन का जो उर्दू लफ्ज है वो है जिल्द, क्योंकि मेकअप जो है वो छुपा सकता है पर मेकअप ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपने अपनी स्किन की बैरियर को इंटैक्ट रखा तो काफी हद तक काम चल जाता है, क्योंकि फिर आप कुछ भी लगा रहे हैं वो ऊपर लग रहा है। एक्ने जो है वो एक पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है, वो एक फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी नहीं है। पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है, वो एक बीमारी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। आज हम बात करेंगे त्वचा के बारे में। एक त्वचा हम आराम से सुधार सकते हैं मेकअप करके, लेकिन अगर बिना मेकअप के देखा जाए तो जिन लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं होती है, यानी कि पिंपल्स या फिर नॉर्मल कुछ भी परेशानी, उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इसके साथ साथ खत्म होता जाता है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि अपनी स्किन का हम ख्याल कैसे रखें, जो पिंपल्स हो रहे हैं, या फिर नॉर्मली भी डेली रूटीन में कैसे ख्याल रखें। ये एक सवाल जो है बहुत बड़ा होता जा रहा है और एक बहुत बड़ा टॉपिक बनता जा रहा है। तो इसी को लेकर आज हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शहला अग्रवाल मौजूद है, जो कि एक स्किन स्पेशलिस्ट है। इनके साथ जुड़ेंगे और ये हमारे सभी सवालों का जवाब देंगे। तो आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस में। जी, मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि हम स्किन से जुड़ी बात कर रहे हैं और स्किन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी, तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि स्किन टाइप को कैसे पता लगाया जाए कि हमारा स्किन टाइप क्या है। जी, स्किन जो है, पहली चीज तो ये है कि वो एक ऑर्गन है। देखिए, अब जो है हर आदमी को अपनी आंखों का ख्याल रखना होता है, लिवर किडनी के बारे में बात होती है, लेकिन स्किन उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ एक कवरिंग नहीं है, वो एक जिल्द नहीं है। स्किन का जो उर्दू लफ्ज है वो है जिल्द। तो जिल्द का मतलब तो टेक्निकल जो होता है वो सिर्फ एक कवरिंग होता है, लेकिन वो एक कवरिंग नहीं है, वो एक ऑर्गन है। उसके थ्रू आपके प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं, पसीना आता है तो उससे आपकी वेस्ट निकल रही है। उसके अलावा जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, देखिए बाहर 45 डिग्री में भी हम जी रहे हैं और 2 डिग्री में भी हम जी रहे हैं, और हमारा इंटरनल टेम्परेचर वहीं के वहीं एक रहता है। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हॉट ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो वो जो हॉट ब्लडेड है, जो टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है वो स्किन की वजह से ही हो रहा है। उसके अलावा जो हमारी सेंसेशन ऑफ टच है, जो हमारी 5 सेंसेस हैं जो हमें इंसान बनाती हैं, वो भी स्किन की वजह से है। मैं इसीलिए स्किन की महिमा बता रही हूँ, बिकॉज आजकल स्किन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है। आपने बोला कॉन्फिडेंस, पर कॉन्फिडेंस से ज़्यादा अगर आपकी स्किन इरिटेटेड है तो आपकी जिंदगी जो है वो थोड़ी सी दूभर हो जाती है। परेशानी कहीं ना कहीं मन में चलता रहता है कि स्किन ठीक हो। जी, क्योंकि मेकअप जो है वो छुपा सकता है पर मेकअप ट्रीटमेंट नहीं है। तो आपको अपनी स्किन को नॉर्मल करना पड़ेगा। स्किन टाइप्स जो है वो अलग अलग होते हैं। नॉर्मल जो स्किन टाइप है, सबको ये लगता है नॉर्मल ऑयली ड्राई, सबको पता है, और नॉर्मल ऑयली ड्राई जिसकी होती है उसको खुद पता लग जाता है, क्योंकि पसीने जब आ रहे हैं और स्किन बिल्कुल चमक रही है, गर्मी में सबकी चमकती है, लेकिन अगर आपकी ज़्यादा है और एक्ने हो रहे हैं तो ऑयली स्किन है। लेकिन अगर सर्दी आने से पहले आपकी स्किन खिंचने लगी है तो वो ड्राई स्किन है। दिक्कत वहाँ होती है कि ज़्यादातर लोगों की ऐसी वेल डिफाइंड स्किन नहीं होती है, वो किसी खांचे में नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर पैचेस होते हैं। आपने टी जोन सुना होगा, सबको पता है टी जोन। तो ये होता है टी जोन और ये होता है ओ जोन। तो ज्यादातर जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो टी जोन में होते हैं। आपने देखा होगा खासकर टीनेज में ये एरिया जो है ये बहुत ऑयली रहता है, ये एरिया बहुत ऑयली रहता है। तो ये हमारा टी जोन जो है वो ऑयली हो गया, ओ जोन कई बार ड्राई हो जाता है। दूसरी चीज, एक जो सेंसिटिव स्किन की जो कैटेगरी है वो आज की नई है, क्योंकि हम पोल्यूशन में रहते हैं, हम बाहर रहते हैं, हमारे खाने पीने में बहुत प्रिजर्वेटिव है। तो आप पैदा तो नॉर्मल ऑयली या ड्राई के साथ हुए थे, लेकिन विद टाइम आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव, डिहाइड्रेटेड, अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं, अगर आप एसी में सारा दिन रहते हैं या बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में है, तो फिर आपकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड स्किन हो जाती है। तो अपने दिमाग में ये मत उसको फिक्स मत कीजिए कि मेरी स्किन तो ऑयली है या मेरी स्किन ड्राई है। हो सकता है आपकी स्किन अब डिहाइड्रेटेड हो गई हो सकता है कि आपकी स्किन अब सेंसिटिव हो गई, यानी कि स्किन टाइप भी चेंज हो सकता है। होता है, सबका स्किन टाइप चेंज होता है। हम लोग जो बोलते हैं कि स्किन टाइप आपका डिकेड वाइज चेंज होता है। जो स्किन आपकी 20 साल पे थी वो 30 पे नहीं रहेगी, जो 30 पे थी वो 40 पे नहीं, और फीमेल्स के साथ तो 50 के आसपास, बिकॉज मीनोपॉज आने लगता है। तो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस होती हैं स्किन के अंदर। अगर आप अपनी स्किन की बात सुनेंगे, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं आंचल कि हम तो कुछ नहीं करते, वेरी प्राउडली दे से कि हम कुछ नहीं करते।
तो आई टेल देम कि जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी स्किन आपसे खुद करवा लेगी। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई है या मुहासे हो गए, आप खुद धोने लगेंगे। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है तो आपका हाथ खुद ब खुद एक क्रीम और लोशन पे चला जाएगा। तो आपको अपनी स्किन की केयर खुद ब खुद अंदर से स्किन बताने लगती है कि अब ये कर लीजिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आमतौर पर, जैसे कि आपने कहा कि स्किन कहीं ना कहीं खुद सिग्नल्स देने लगती है, लेकिन आमतौर पर भी क्या रूटीन हमें फॉलो करना चाहिए जिससे एक हेल्दी स्किन मेंटेन रहे? जी, सबसे ज़रूरी ये है कि जैसे मैंने कहा कि हम पोल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं, और जब AQI 400 से ऊपर होता है तो हम लोगों को सलाह देते हैं कि आप कम से कम बाहर जाएं, बिकॉज जो भी पोल्यूशन में पार्टिकल्स हैं, जो पार्ट्स पर मिलियन बढ़ते हैं, वो सबसे ज़्यादा तो स्किन के ऊपर आते हैं ना, वो तो यहीं आते हैं। तो जब भी आप घर से बाहर जा रहे हैं, जब आप वापस अंदर आते हैं, सबसे ज़रूरी स्किन केयर का काम है आपको एक फेस वॉश करना है। क्योंकि जब आप फेस वॉश करते हैं, और हम ज़्यादातर फेस की बात क्यों कर रहे हैं, हम ये क्यों नहीं कह रहे कि आप नहा लीजिए। देखिए, फेस की स्किन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, सबसे ज़्यादा पोर्स यहाँ होते हैं, सबसे ज़्यादा नर्व्स यहाँ होती हैं, और ब्लड सर्कुलेशन भी इस फेस के ऊपर सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आप फेस को धो लेंगे, हाथ तो हम लोग ज़्यादातर धो लेते हैं, तो आते ही घर के अंदर आपको फेस को धोना है, और फेस को धोने के बाद डैप ड्राई करना है, रगड़ के तौलिए से नहीं करना है, हल्के हाथ से कीजिए। कोरियन स्किन केयर आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, बिल्कुल हो गया उसके ऊपर। तो मतलब कि इतने सारे स्किन केयर आ रहे हैं, फिर चाहे वो सनस्क्रीन हो या फिर इतने सारे नए नए नाम, जैसे कि सिरम्स के भी नाम आ रहे हैं कि रेटिनल इसमें है, विटामिन सी इसमें है, तो वो कितने इफेक्टिव होते हैं? मतलब उनका सच में कोई यूज भी है या फिर ये मार्केट ही है एक तरह? कोरियन स्किन केयर की जो टेक्निक है वो हमें अपने जीवन में उतारनी है। कोरियन स्किन केयर की जो टेक्निक है वो ये है कि आप गीली या नमी वाली स्किन के ऊपर प्रोडक्ट लगाएंगे, और अगर आप नमी वाली स्किन पे प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो अंदर बहुत अच्छी तरह जाएगा। तो क्या लगा रहे हैं ये तो एक दूसरा मुद्दा है कि आप सीरम लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, लोशन लगा रहे हैं, लेकिन आप घर के अंदर आइए, एक फेस वॉश कीजिए। अगर ऑयली स्किन है या आप टीनेजर हैं तो फोम वॉश का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है या आप थोड़े से उम्रदराज हैं, 40s या 50s में हैं, तो एक क्लेंजर का इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद तौलिए से हल्के हाथ से डैप ड्राई कीजिए। जब वहीं नमी है तब एक मॉइस्चराइजर लेके उसे इस तरह पूरी स्किन पर लगा लीजिए। ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपनी स्किन की रिपेयर कर ली। अगर आप रिपेयर कर लेंगे तो फिर पोल्यूशन या एनवायरमेंटल चैलेंजेस उसको नहीं तंग करेंगे। और घर से निकलने से पहले भी कुछ तरह का स्किन केयर करना चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन बोला जाता है कि ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी दी जा रही है सोशल मीडिया पर भी कि सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या ऐसा सच में है? देखिए, दिन में जो स्किन का जो केयर है वो है क्लिनजिंग एंड प्रोटेक्शन, और रात का जो स्किन केयर है वो है रिपेयर। तो जितनी भी एंटी एजिंग या एंटी एक्ने या आपके जो पिगमेंटेशन हटाने वाले सीरम्स और क्रीम्स हैं वो रात को जाएंगे। तो दिन में आपका प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन चलेगा। अब प्रोटेक्शन की बात की तो प्रोटेक्ट किस चीज़ से कर रहे हैं? एक तो आप एनवायरनमेंट से कर रहे हैं और दूसरा आप धूप से कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि धूप जो है, जो नुकसानदायक धूप होती है वो होती है सुबह 11 बजे से दोपहर को 4 बजे तक। अब अगर आप सुबह निकल रहे हैं 8 बजे और आप एक सनस्क्रीन लगा के निकल रहे हैं, वो तो 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज सनस्क्रीन इज़ एन एक्टिव प्रोडक्ट। एक्टिव प्रोडक्ट का मतलब है कि वो सिर्फ ऊपर नहीं बैठी रहती है, वो स्किन के अंदर जाके लेयर पे बैठती है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन आता है 2 घंटे में वो ख़त्म हो जाती है। तो आपको, अगर आपको सनस्क्रीन का बेनिफिट चाहिए तो आपको रीअप्लाई एवरी 2 आवर्स करना पड़ेगा। हम ब्राउन स्किन वालों के साथ दिक्कत क्या है कि हम सिर्फ धूप में टैन होते हैं, हम जलते नहीं हैं, तो इसलिए हम सनस्क्रीन की अहमियत को नहीं जानते हैं। हम उसको एक मेकअप प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्योंकि हम मेकअप प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसका नुकसान भर रहे हैं रादर देन उसका फ़ायदा लेने के। तो कोशिश ये करें कि आप सनस्क्रीन जब लगाएं, सुबह आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, एक हल्का सा मॉइस्चराइज़र, एक हल्का सा फाउंडेशन। ये मेल और फीमेल में भी बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज मेल्स को लगता है कि वो तो कुछ भी नहीं, मेल्स तो बिल्कुल यूज ही नहीं करना चाहते हैं सनस्क्रीन, उन्हें लगता है हमारी स्किन को जरूरत नहीं है। होता ये है कि मेल्स की आधी स्किन जो है, वो बाल होते हैं तो वो एक्सफोलिएट होता जाता है, वो जब शेविंग कर रहे हैं या फिर यहाँ पर दाढ़ी है तो वो प्रोटेक्ट ऑटोमेटिकली हो गई है। लेकिन आप देखेंगे कि जो बाहर काम करते हैं उनका बाहर का काम भी ज़्यादा रहता है, तो आँख के चारों तरफ बहुत क्रीजेस पड़ने लगती हैं, स्किन बहुत ज़्यादा थिक और ड्राई होने लगती है। मेल और फीमेल स्किन का फ़र्क
फ़र्क ये भी है कि उनकी स्किन थोड़ी सी थिक होती है। हमारे जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो हमारी स्किन को फेरर और थिनर बनाता है बेसिकली, लेकिन ह्यूमन स्किन तो वो भी है। तो सबको एक हल्का सा मॉइस्चराइज़र तो लगाना है, और जो सनस्क्रीन है वो आपके बैग में होनी चाहिए। अगर आप दोपहर को बाहर जा रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आपके पास इतनी जगह नहीं है कि आप मुंह धोएं, सुखाएं और फिर लगाएं, तो एक वेट वाइप रख लीजिए अपने पास। वेट वाइप से क्लीन करके और हल्का सा सनस्क्रीन लेके उसको पूरे चेहरे पर लगाइए। सनस्क्रीन जो है वो क्वांटिटी थोड़ी अच्छी लगानी चाहिए, कंजूसी नहीं कर सकते, और उसको अच्छी तरह अंदर करना चाहिए। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कुछ ब्रांड्स आप सजेस्ट कर पाओ हमारे व्यूअर्स को, ताकि उन्हें भी पता रहे कि कितने एसपीएफ में वो लगानी चाहिए, या फिर कोई ब्रांड अगर स्पेसिफिक रहे या कुछ। ब्रांड नहीं मैं बताना चाहती, बिकॉज सबकी अपनी चॉइस है, किसी को खुशबू पसंद है, किसी को वो स्प्रे पसंद है। सनस्क्रीन जो है आपकी स्किन टाइप के हिसाब से होता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन लेंगे या स्प्रे बेस्ड सनस्क्रीन लेंगे। आपकी ड्राई स्किन है तो क्रीम या लोशन लीजिए। बच्चों के लिए अलग से सनस्क्रीन आती है। 2 साल से छोटे बच्चों का सन एक्सपोजर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनके लिए सनस्क्रीन लगाने का कोई मौजू ही नहीं है, उनको आपको सनस्क्रीन नहीं लगानी है। और अपने लिए भी कोशिश ये करें कि अपनी टाइप ऑफ स्किन के हिसाब से लें। एक रिक्वेस्ट मेरी रहती है कि सनस्क्रीन बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो कॉस्मेटिक कंपनीज अगर एडवर्टाइज कर रही हैं कि हमारी ये सनस्क्रीन इतना एसपीएफ, वो नहीं बना सकती। तो आप सनस्क्रीन के लिए हमेशा किसी एक कॉस्मेस्यूटिकल मेडिकल कंपनी की लीजिए। उनको एडवर्टाइज नहीं करना होता और उनके मापदंड हैं, उन्हें एफडीए पे खरा उतरना होता है। तो केमिस्ट के यहाँ जाइए और तरह तरह की सनस्क्रीन आपको मिलेगी। और अगर कोई सनस्क्रीन आपने ली, आपको नहीं पसंद आई, मत लगाइए चेहरे पे, गर्दन और हाथ पे लगा के उसका इस्तेमाल कीजिए, दूसरी ट्राई कीजिए। और एसपीएफ मतलब कितना एसपीएफ डेली बेसिस पे मैं यूज? एसपीएफ 50 से ज़्यादा कतई नहीं लगाना है। हम जो ब्राउन स्किन वाले लोग हैं, हमारी स्किन का एसपीएफ 5 से 10 वैसे ही है, तो 5 से 10 में हमें सिर्फ 50 से ज़्यादा तो कतई नहीं चाहिए। डेली बेसिस पे चाहिए 30। जब आप छुट्टी पे हो, वेकेशन में है, होता क्या है कि हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में हम इंडोर्स होते हैं और 45 डिग्री में कोई धूप में जाके खड़ा नहीं हो रहा है। सर्दी में मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि जब लोगों को धूप में बैठने का शौक होता है कि आप कमर से धूप लें, क्योंकि सर्दी में यूवीए यूवीबी तो उतनी ही होती है, जो कम होती है वो इंफ्रारेड, गर्माहट कम होती है धूप की। तो कमर से लें धूप कि आपको गर्माहट मिले, लेकिन यूवीए यूवीबी से प्रोटेक्ट कर लें। और कोशिश यही करें कि जब आप घूमने जा रहे हैं, जब आप पहाड़ पे जाते हैं या आप बीच पे जाते हैं और आप ज़्यादा टाइम के लिए बाहर होते हैं, अगर आप पानी में जा रहे हैं तो एक वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन की कैटेगरी अवेलेबल है। वाटर रेजिस्टेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप उसको लगाएंगे तो कम से कम आधा 1 घंटे तक पानी में वो घुलेगी नहीं, तो वो उसका मतलब है। तो सनस्क्रीन तरह तरह की इसीलिए मार्केट में है कि आपकी नीड सीजन और मौसम और आपके दिनचर्या के हिसाब से बदल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बात बताने के लिए। इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी कि जो लोग जैसे कि मीडिया इंडस्ट्री के लोग हो गए या फिर हम लोग हो गए, हमें क्या है रोज मेकअप लेना होता है, तो उस तरह हमें किस तरह की केयर की ज़रूरत है स्किन में? क्योंकि बेसिक क्या काम चल जाएगा मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन से, या फिर कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है हमें? काम अगर आपने अपनी स्किन की बैरियर को इंटैक्ट रखा तो काफ़ी हद तक काम चल जाता है, क्योंकि फिर आप कुछ भी लगा रहे हैं वो ऊपर लग रहा है और ऊपर से निकलता हुआ चला जा रहा है। तो अपनी स्किन पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेकअप लगाने से ज़्यादा मेकअप उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपके पास लिबर्टी नहीं है कि आप लगा के और उसको छोड़ दिया और फिर आप सो गए। कई बार लोग मुझे आके बोलते हैं कि हम इतने थके हुए थे कि हमने मेकअप नहीं उतारा, तो आपने उस मेकअप को बदनाम कर दिया, गलती आपकी है। तो रात को जब आप वापस आ रहे हैं, जब आपने मेकअप लगाया, आपको मेकअप उतारना ही उतारना है। जो ऑयल बेस्ड चीज़ें होती हैं जैसे मस्कारा है, आईलाइनर है, वो पानी से नहीं उतरता है, तो उसके लिए आपको मिसेलर वाटर का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद जो मेकअप बाम्स होते हैं, मेकअप रिमूवर बाम्स, जिसकी दिनचर्या में, जिसका जॉब प्रोफाइल जो है मेकअप वाला है, तो उसको मेकअप उतारने के प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक बार जब आपने एक लेयर ऑफ मेकअप उतार दी, उसके बाद आप अगर बेबी ऑयल जैसा या क्लियर ऑयल, एक माइल्ड सा सूदिंग सा ऑयल लगा के रखें, तो वो जो मेकअप ने खराश कर दी थी वो नॉर्मल हो जाए। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा आपने टिप बताया, इसे ज़रूर फॉलो करेंगे। इसी के साथ हमारे जो टीनेज व्यूअर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो ये प्रॉब्लम है ये शुरू होने लग जाती है एक्ने की, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है और कॉन्फिडेंस लेवल जो मैंने कहा था वो बहुत इफेक्ट होता है उनका, तो उन्हें क्या करना चाहिए ऐसे कि वो अवॉइड कर पाए?
एक्ने जो है वो एक पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है, वो एक फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी नहीं है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि वो पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है, वो एक बीमारी नहीं है। जब आप टीनेज में जाते हैं और आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं तो देयर आर सर्टन ग्लैंड्स जिन्हें हम सेबेशियस ग्लैंड बोलते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं और वो ऑयल प्रोड्यूस करने लगते हैं। अब टीनेजर्स के साथ दिक्कत क्या होती है कि उनकी जो हाइजीन लेवल है लड़कों की खासकर वो थोड़ी सी कम होती है, तो यहाँ जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है वो इन्फेक्ट होने लगता है और उससे फिर निशान और बाद में गड्ढे भी रहने लगते हैं। तो एक्ने ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता, और यहाँ कहीं ना कहीं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है कि माँ बाप को अगर स्किन टाइप ऑयली है तो उनको थोड़े ज़्यादा रहेंगे, और ये 14 से लेके 20 साल तक तो एक्ने आपकी ज़िंदगी में रहेंगे। लड़कियों की ज़िंदगी में खासकर प्री पीरियड एक थोड़ा सा चेंज ज़्यादा आता है, एक्ने ज़्यादा बढ़ते हैं। आपको पहली बात फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्यों हुआ क्यों नहीं जा रहा, बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ठीक है, आप ध्यान कीजिए, आपके लिए हम बैठे हैं, आप उसको कंट्रोल में रखिए ताकि जब आप इस उम्र से आगे निकलें, जब आप टीनेज से आगे निकलें, आप उसको पीछे छोड़ के निकलें और आपकी स्किन क्लियर रहे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्ने के लिए आपको जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है वो आपको साफ करना है। तो अगर आप रेगुलर फेस वॉश का अपना रूटीन बना लेंगे और ख़ासकर स्कूल से वापस आके, तो 90% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। और उसके बाद देखिए एक्ने ग्रेड किया जाता है, ग्रेड 1 टू ग्रेड 6 होता है। अगर आपको एक आध एक्ने आ रहा है तो जो बाज़ार में आम क्रीमें मिल रही हैं आप उसको लगाएंगे, वो काफ़ी हद तक काम कर जाती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका एक्ने ठीक नहीं हो रहा है और निशान छोड़ के जा रहा है, तो एक बार एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाइए, वो आपके लिए एक रूटीन बना देगा, जो आपको वो रूटीन फॉलो करेंगे तो फिर आप इस उम्र से आराम से निकल जाएंगे। यानी कि अगर ज़्यादा कुछ सीवियर एक्ने नहीं है तो घर पे आसानी से ट्रीट हो सकते हैं। तो इसमें घरेलू नुस्खे जिन्हें कहते हैं, मुल्तानी मिट्टी हो गया, बेसन हो गया, ये सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। होम रेमेडी जो होती है वो कारगर बहुत है, लेकिन क्या वो आपके लिए है और क्या वो सीजन के माकूल है, इज इट अकॉर्डिंग टू द सीजन, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। गर्मी की चीज़ें अलग होती हैं, सर्दी की चीज़ें अलग होती हैं। खीरे का रस है वो ऑयली स्किन के लिए है, वो गर्मी के लिए है। मुल्तानी मिट्टी है वो ऑयली स्किन के लिए है, गर्मी के लिए है। सिट्रस जूसेस हैं वो भी गर्मी के लिए। असल में सर्दी के लिए बहुत कम चीज़ें होती हैं, जिसमें आता है हनी। हनी जो है वो एक ह्यूमेक्टेंट होता है। ह्यूमेक्टेंट का मतलब है कि वो आपके जो मॉइस्चर है उसको कैद करके रखता है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो सर्दी में आप हनी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलो का जूस है, एलो का जेल है। आप होम रेमेडी इस्तेमाल करना चाहते हैं, पहली बात तो ये है कि होम रेमेडी को एक सा होना चाहिए। अगर आपको दाल का पेस्ट लगाना है या एक्सफोलिएट करना है, किसी दिन आपका मूड हुआ तो आपने ज़्यादा पीस लिया, किसी दिन नहीं हुआ तो कम पीस, ये मत कीजिए। एक यूनिफॉर्म पेस्ट होना चाहिए, और जितना कम दरदरा हो उतना अच्छा स्किन के ऊपर रहता है, क्योंकि वो फिर स्किन पे अब्रेशन नहीं करता, वो स्किन पे नुकसान नहीं करता। वो उस वक्त तो नज़र नहीं आता, लेकिन बाद में वहाँ पर इरिटेशन और पिगमेंटेशन हो जाती है। तो जब आप किसी होम रेमेडी के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, ये किस टाइप ऑफ स्किन के लिए है, ये किस वेदर के लिए है, और फिर अपने लिए। होम रेमेडी करने की भी कोई एज होती है कि इतनी एज से स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि टीनेजर्स की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें करनी चाहिए होम रेमेडी। होम रेमेडीज जो है वो पहला पायदान है स्किन केयर का। तो वो पहले पायदान पे चढ़ने के लिए बच्चों को तो आप कुछ करेंगे नहीं, बच्चों को तो आपको सिर्फ सफाई और मॉइस्चराइजेशन करना है। तो जब आपकी टीनेज आ गई, अब आपको एक्ने शुरू हो गए, अब आपको बॉडी ओडर शुरू हो गया, तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है कुछ ना कुछ करने की। तो जो चेंजेस शुरू हो रहे हैं, होम रेमेडी की अपनी एक लेवल है, आप होम रेमेडी कीजिए। अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते आपने किया, आपको फ़र्क नहीं लग रहा, तब आप अपने लोकल जो भी आपका डॉक्टर है उसके पास जाइए, वो आपको सही तरह का सोप फेस वॉश बता देगा। फिर 2 हफ्ते उसे इस्तेमाल कीजिए, फिर भी आपको लग रहा है फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो स्पेशलिस्ट के पास जाइए। हर आदमी का अलग एक पायदान है और उस पर आपको सही वक्त पर चले जाना चाहिए। और मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे मार्केट में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इन दिनों, जैसे मैंने बात भी की थी कि रेटिनल आ रहा है, विटामिन सी आ रहा है, इन्हें कितना यूज़ करना चाहिए, हमें कितना अपने स्किन के रूटीन में इन्हें ऐड करना चाहिए? आजकल तो प्रोडक्ट्स की बाढ़ आ गई है। जब कोई मेरे पास आता है और मेरा पहला सवाल ये होता है कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं, तो वो इतनी चीज़ें गिना देता है कि मुझे लगता है अब मैं इसका क्या करूं।
तो मुझे क्या करना होता है, मैं सब कुछ बंद करती हूँ पहले तो, फिर आपकी स्किन टाइप के हिसाब से चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। कुछ चीज़ें रात की हैं, कुछ चीज़ें दिन की हैं। जैसे रेटिनॉल है, रेटिनॉल आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फोटो सेंसिटिव कर देता है। धूप में जाते ही आपकी स्किन जलने लगती है, चिरमिराने लगती है। तो अगर आपकी स्किन थिन है, पतली स्किन है या बहुत ज़्यादा ड्राई है तो रेटिनॉल आपके लिए नहीं है। विटामिन सी थोड़ी सी मेच्योर स्किन के लिए होता है, नाइसिनामाइड ब्राइटनिंग के लिए होता है, वो आपकी यंगर स्किन के लिए होता है। मेरा कहना ये होता है कि सिवाय सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट देखा या किसी से इन्फ्लुएंस होके लेने के बजाय वो जो प्रोडक्ट बोल रहे हैं आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए। जहां आपने जिस फ़ोन में आपने ये इन्फ्लुएंसर की रील देखी उसी में अगर आप गूगल करेंगे तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता लग जाएगा। थोड़े से इन्फॉर्म्ड पर्सन बनिए और फिर डिसीजन लीजिए। तो ब्लाइंडली नहीं जाएंगे तो अपने लिए चीज़ें ठीक ढूंढ पाएंगे। जो ओवर द काउंटर चीज़ें होती हैं, जो इस तरह से आप बस आपने ऑर्डर किया और आ गई, वो गलत नहीं होती, लेकिन उसके अंदर परसेंटेज जो होती है प्रोडक्ट की वो बहुत कम होती है। वो लीगली दे आर अलाउड टू सेल ओनली दैट मच कि अगर विटामिन सी भी है तो वो 2% होगा। उसकी विटामिन सी की जो तासीर है जो हम यूज़ करते हैं वो 20% से कम में इस्तेमाल नहीं होती है। तो विटामिन सी अगर आप एक यंग हैं, आप सिर्फ एक ब्राइटनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं और 2% यूज़ कर रहे हैं, ठीक है कीजिए। लेकिन अगर आपको लगने लगे कि उसमें ड्राइनेस हो रही है या आपने ये सोचा कि आपकी पिगमेंटेशन वो विटामिन सी ठीक कर देगा, तो वो नहीं करेगा। तो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स को 2-3 हफ्ते यूज़ करके जो आप चाह रहे हैं, क्या वो आपको मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो फिर सलाह ज़रूर ले लीजिए। ठीक है, लास्ट में मैं सम अप करने के लिए आप एक बारी एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन अगर सजेस्ट कर पाए कि सुबह उठ के क्या करना चाहिए, फिर रात को सोने से पहले किस तरह का रूटीन नॉर्मली फॉलो करना चाहिए। स्किन केयर जब बात होती है तो CTM की बात होती है, क्लीनिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजेशन। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में टोनिंग पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, बिकॉज हमारे चारों तरफ इतना ज़्यादा पोल्यूशन है और ड्राइनेस इतनी ज़्यादा है कि टोनर की ज़रूरत नहीं होती। टोनर जो है सबसे अच्छा टोनर रोज़ वाटर होता है और टोनर सिर्फ सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। स्किन केयर को हम डिवाइड करते हैं प्रोटेक्शन, मॉइस्चराइजेशन, न्यूट्रिशन के ऊपर। तो प्रोटेक्शन जो है वो सुबह सुबह है, आपने मुंह धोया, क्लीन किया, मुंह धोया, मॉइस्चराइज़र लगाया, अगर 1 बज गया है तो एक सनस्क्रीन लगाई, और जब सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो अच्छी क्वांटिटी में लगाई और उसको अच्छी तरह अंदर कर लिया। ठीक है, अपने काम पे चले गए। पानी पीते रहिएगा, क्योंकि अगर आप बाहर हैं, पसीना बाहर हैं या AC एनवायरनमेंट में बैठे हैं तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो कम से कम 2 बोतल पानी दिन भर में आपने पीना है। ठीक है, सब कुछ दिन भर करके वापस आ गए, आते ही अपनी स्किन के ऊपर जो भी आप बाहर से लेके आए हैं उसको वहीं उतार दीजिए, सीधा वॉशरूम में जाइए, हाथ धोइए और फेस को अच्छी तरह से क्लीन कीजिए, डैप ड्राई करें और उसके बाद एक मॉइस्चराइज़र वहीं रखिए, वहीं से लगाइए। होता क्या है कि कमरे में आके आधे लोग भूल जाते हैं और आधों की स्किन ड्राई हो जाती है तो वो मॉइस्चराइज़र को अंदर नहीं लेती। ये आपने कर लिया क्लीनिंग और प्रोटेक्शन, और उसके बाद क्लिनजिंग। क्लीनिंग और क्लिनजिंग में ये फ़र्क था। अगर आपको कुछ भी रिपेयर चाहिए, जैसे अगर आप एक्ने प्रोन स्किन है, आपको एक्ने ठीक करने हैं, उसके लिए आपको सैलिसिलिक एसिड लगाना है, क्लिंडामाइसिन लगाना है, ये आम चीज़ें हैं। जिसको एक्ने है उसकी ड्रेसिंग टेबल पे ये सब कुछ मिलेगा, तो वो रात को लगानी है। अगर आपकी मेच्योर स्किन है और आपको एंटी एजिंग लगानी है या आपको पिगमेंटेशन है, आपको ग्लो के लिए लगाना है, वो सब रात को होगा। बिकॉज स्किन की जो भी ब्लड सर्कुलेशन होती है वो रात को ज़्यादा होती है। सिर्फ मेरा एक कहना ये होता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लगाएं उसको हाथ में लेके और उसको अच्छी तरह से इस तरह से मल लें, क्योंकि आपकी जो बॉडी हीट होती है वो उसको एक्टिवेट करती है, और उसके बाद उसको जब आप अपनी स्किन पे लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर अच्छी तरह से अंदर जाएगा और जो काम उससे करना है वो करेगा। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर शहला अग्रवाल, जिन्होंने स्किन केयर को लेकर बहुत ही अच्छी टिप्स दी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लेकर जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। स्किन जो है, पहली चीज़ तो ये है कि वो एक ऑर्गन है। स्किन का जो उर्दू लफ्ज़ है वो है जिल्द, क्योंकि मेकअप जो है वो छुपा सकता है पर मेकअप ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपने अपनी स्किन की बैरियर को इंटैक्ट रखा तो काफ़ी हद तक काम चल जाता है, क्योंकि फिर आप कुछ भी लगा रहे हैं वो ऊपर लग रहा है। एक्ने जो है वो एक पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है, वो एक फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी नहीं है। पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है, वो एक बीमारी नहीं।